आप लोग सोच रहे होंगे क्या कर रहा हूँ मैं, ये थर्मोमीटर लेकर इस फिजिक्स के चैनल पर मैं क्यों आ गया। तो भाई इस थर्मोमीटर का यूज़ मेरे ख्याल से इस टाइम पर हर घर में यूज़ हो रहा होगा। हालांकि होना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम खराब है, पर ये क्या है, बीमारियों का सीजन है तो थर्मोमीटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब थर्मोमीटर यूज़ कैसे होता है आपको पता है, थर्मोमीटर यूज़ क्यों करते हैं हमें पता है, पर थर्मोमीटर कैसे काम करता है वो शायद हमें नहीं पता। आप सोच रहे हो कि इस फिजिक्स चैनल के ऊपर मैं ये सब क्यों लेके आया हूँ कि एक थर्मोमीटर उठा कर ले आया कि अब मैं बताऊंगा इसकी वर्किंग कैसे होती है। भाई ऐसे तो सब चीजों की वर्किंग उठा लाऊंगा मैं। अरे पर मेन बात है कि अपने जेईई और नीट के लिए पढ़ने जा रहे थे हम इस चैप्टर के अंदर, इस मतलब पूरी सीरीज के अंदर और इस चैनल के ऊपर। तो जेईई और नीट में आपके पास एक चैप्टर आता है दैट इज थर्मल एक्सपेंशन, और वहीं से इसकी वर्किंग आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना रियल लाइफ एग्जांपल उठा के समझाया जाए कि थर्मोमीटर काम कैसे करता है। ऐसे ही मैं और चीज भी उठा के लाऊंगा, डोंट वरी, पूरा दिमाग पकाया करेंगे आपका किस तरीके से कोई चीज काम करती है। अगर अपनी वहां पर फिजिक्स इन्वॉल्व हो रही है तो जरूर पढ़ेंगे। अब इसको देखते हैं कि इसमें फिजिक्स इन्वॉल्व कैसे हो रही है, कैसे काम करता है ये। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर क्या होता है, मरकरी भरी होती है थर्मोमीटर के अंदर। तो ये मरकरी थर्मोमीटर होता है जो नॉर्मल सबसे स्टैंडर्ड थर्मोमीटर होता है। अब ये काम कैसे करता है तो कुछ कंपोनेंट समझ लेते हैं, आपके स्क्रीन पर भी आते रहेंगे साथ साथ मैं हर एक वर्किंग आपको स्क्रीन पे समझाता जाऊंगा। पर अभी आप ध्यान से देखिए, मेरे हाथ में जो थर्मोमीटर है इसके अंदर क्या होता है, ये होता है मरकरी बल्ब, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है। अंदर इसके मरकरी भरी होती है और ये पूरी एक ट्यूब है जिसको मैंने पकड़ रखा है, ट्यूब, और ऊपर एक खाली वैक्यूम जगह होती है। ठीक है जी। अब होता क्या है, आप कभी भी जब इसको ऐसे देखोगे ना गौर से, तो इसके अंदर एक मार्किंग नजर आएगी आपको। तो ये मार्किंग कौन सी वाली मार्किंग है, जो इस टाइम पर रूम टेम्परेचर इस पर रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मरकरी एक मार्किंग दिखा दी है। अब होता क्या है, अब हम इसे क्यों नाप की जरूरत में क्यों लेते हैं, ताकि हम अपना बुखार टेम्परेचर चेक कर सकें। अपनी बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर होता है जो कि ऑलमोस्ट नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो 37.5 डिग्री के आसपास समथिंग होता है। ठीक है जी, डिग्री सेल्सियस में। अब है क्या भाई, इतना टेम्परेचर अपनी बॉडी का है। अब मैंने इसको रखा मुंह में, अब क्या होगा, वो मार्किंग 37.5 तक आ जाएगी। इसका मतलब आप क्या हो, नॉर्मल हो, आपका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है। पर वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, मतलब 38 पहुंच गई, 39 पहुंच गई, इसका मतलब चिंता वाली बात है भाई। अब चिंता वाली बात का मतलब क्या है भाई, ऐसा चिंता वाली बात इसलिए ऐसा क्या हो गया कि भाई हमें चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि अपनी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37.7 लगा लो, 8 लगा लो, 5 लगा लो, इतना लगभग। ठीक है जी। इससे ज्यादा होने के बाद चिंता वाली बात, क्योंकि भाई ये टेम्परेचर मेजर कर रहा है, ये मार्किंग आगे पहुंच गई, मतलब अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और बढ़ने का मतलब है कि हमें बुखार है, हमें सिकनेस है। अब ये बढ़ क्यों रही है उसके ऊपर बात करते हैं, ये इसकी वर्किंग है। तो बेसिकली इसके अंदर मरकरी भरा होता है। दुनिया में हर पदार्थ क्या होता है, जब भी टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे वो एक्सपेंड करता है। जैसे गैसेस भी, आप अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करो तो एक्सपेंड करेगा, पानी भी एक्सपेंड करता है कुछ हद तक, लोहा भी, लकड़ी भी, हर चीज एक्सपेंड करती है। आपने भी कभी अपने पुराने स्कूलों में देखा हो, वो जो विंडो होती थी उसका जो फ्रेम बना होता था वो लोहे का बना होता था। कुछ सालों बाद वो फ्रेम बंद होना मतलब जो खिड़की है वो बंद होनी मुश्किल हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उसकी जो खिड़कियां हैं वो हल्की फुल्की एक्सपेंड कर जाती है, और एक्सपेंड करने की वजह से क्या होता है भाई, उसका जो साइज है जो जिस फिटिंग का बना था उससे बड़ा हो जाता है और वो फिट होनी मुश्किल हो जाती है। अब जो ये एक्सपेंशन होता है वो क्लियरली अपने को विजिबल नहीं होता। ऐसा नहीं कि भाई 1 मीटर की रोड लीजिए और 2 मीटर की हो जाएगी अगले दिन, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत माइन्यूट सा एक्सपेंशन होता है। अब कोई सब्सटेंस कितना एक्सपेंड करेगा वो उसकी कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। एक होता है लीनियर एक्सपेंशन, एक होता है क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है जी। एक होता है एरियल एक्सपेंशन। तो जो गैसेस एंड लिक्विड होते हैं वो हर डायरेक्शन में फैलते हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो उनका जो कोफिशिएंट होता है, इसको हम गामा बोलते हैं, वो जनरली क्या होता है आपके पास, गामा जनरली 3 अल्फा के बराबर होता है। अल्फा क्या होता है, लीनियर एक्सपेंशन के बराबर होता है। ये सब आपको पता है। अब हुआ क्या, अब जो मरकरी ने मार्किंग दिखाई वो उस टेम्परेचर की दिखाई जो रूम टेम्परेचर था। जब हमने माउथ में डाला तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो उसके अकॉर्डिंग वो एक्सपेंड कर जाएगी, और आपको साथ साथ फॉर्मूले के साथ साथ नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि कैसे ये एक्सपेंड करती है। क्यों? क्योंकि अपने पास एक फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू एल नोड एल्फा डेल्टा टी। ठीक है जी। डेल्टा L इज इक्वल टू एल नोड एल्फा डेल्टा टी। इसका मतलब क्या है, जो चेंज इन लेंथ होगी वो क्या होगी बेटा, इनिशियल लेंथ इंटू एल्फा, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन इंटू डेल्टा टी, थर्मल टेम्परेचर में कितना इंक्रीज किया उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे सब कुछ चलता आएगा। मेन रीजन है कि ये मरकरी वाला ही क्यों लेते हैं, इसके अंदर दिमाग में आएगा कि सर मरकरी ही क्यों ली, पानी भर देते वो भी तो एक्सपेंड करता, लोहा भर देते वो भी तो एक्सपेंड करता। तो मरकरी इसलिए ली गई है बेटा क्योंकि अब जो क्या होता है, मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, थोड़ा सा लगभग 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अब होगा क्या, मान लो आपने पानी लिया और इस थर्मोमीटर को मान लो ऐसी जगह पर रख दिया, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा है, तो भैया पानी तो वैसे ही बॉइल कर जाएगा। तो जो थर्मोमीटर जो मरकरी है आपकी, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे 100 डिग्री तक भी बॉइल नहीं होती है, इसलिए उसकी जो फेज होता है वो फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए सिर्फ वो एक्सपेंशन करती है। अदरवाइज टेम्परेचर चेंज करने से आपको पता है पानी 0 डिग्री पर बर्फ बन जाता है, 100 डिग्री पर एकदम से स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं अपने पास,
मरकरी लेते हैं, ठीक है, मरकरी की डेंसिटी भी हाई होती है और मरकरी के अंदर जो लेंथ का एक्सपेंशन होता है वो थोड़ा सा विजिबल होता है। अब होगा क्या भाई, मरकरी तो एक लिक्विड है, अंदर एक लिक्विड है, ये भी मरकरी है लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में होता है यहाँ पर और अंदर लिक्विड फॉर्म में होता है। अब होगा क्या भाई, मरकरी एक्सपेंड करेगी तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंड करेगी। अब होता क्या है कि ये ट्यूब की जो एरिया है, मतलब जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये सिलेंड्रिकल ट्यूब होगी अगर, तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो तो कांस्टेंट है, तो जो भी वॉल्यूम चेंज आएगा वो लेंथ में दिखेगा आपको, तो लेंथ में नोटिसेबल चेंज आता है, इसलिए मरकरी का यूज करते हैं और इस तरीके से अपना मरकरी थर्मोमीटर काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।